इससे आसान तो कुछ है नहीं ना धनराज। 7.5 में 7.5 जोड़ेंगे गोपाल 15 ही तो हो जाएगा। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ये जो सवाल आपके सामने है मेंस लेवल का कंटेंट भी इसमें दिया गया है, क्योंकि ये बैच जीरो टू हीरो है। ठीक है ना, जीरो टू को वीडियो कर नहीं बनाना मैंने आपको। चलिए अब इसके बाद हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। हम अगला अपना टॉपिक शुरू करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन को मैं एक में नहीं मिलाता, भसड़ नहीं मचाता, अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगा मिक्सचर या फिर मिश्रण। मिक्सचर है दोस्तों, या फिर हम इसको कहते हैं मिश्रण। ठीक है, और मिक्सचर की जो है टोटल एक शीट होगी, एक शीट में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इस एक शीट में जो है लगभग आपके 50 के आसपास क्वेश्चन है, 50 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो इतने में आपका पूरा मिक्सचर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिक्सचर हम अलग पढ़ेंगे, एलिगेशन अलग पढ़ेंगे। बिल्कुल आपको पता है कि मैं एकदम टाइप वाइज सीक्वेंस से पढ़ाने वाला आदमी हूं, तो खिचड़ी सी नहीं पकाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो आपने कुछ नहीं किया सुमित, मेंस के लिए क्या करें, मेंस के लिए कुछ नहीं करना। मेंस के लिए आपने बैच पढ़ लिया, आप इसका रिवीजन कर लो, फिर मेंस के प्रीवियस के सवाल लगा लो 2018 से बाद के। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे मिक्सचर। अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं, सभी में मिक्सचर से सवाल आते हैं। और 2-3 वैरायटी हैं, ज्यादातर वही आती हैं, लेकिन बाकी वैरायटी को भी हम विरोध नहीं कर सकते, सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, एक ही शीट में सारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब इसके एग्जाम में वेटेज की बात करें तो आपका जो प्री का पेपर होता है उसमें 25 क्वेश्चन है, जो मेंस का पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन है। तो उसमें से एक सवाल आपका मिक्सचर एलिगेशन से होता है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। आप भारत का कोई भी सरकारी एग्जाम दीजिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन के लिए देखो हमें कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई हम समझते हैं कि मिक्सचर होता क्या है, व्हाट इज मिक्सचर। जवाब दो मेरे दोस्त, मिक्सचर होता क्या है। एक सेकंड होल्ड करना मेरे प्यारे भाई, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, मैं एक स्लाइड लगवा रहा हूं, कंसेप्ट लगवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, एक सेकंड होल्ड करेंगे बस। जी, एडिशनल शॉपकीपर वाली शीट डलवा दूंगा। देखिए जल्दी से शुरू करते, लेट हो गया। पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर का मतलब है मिश्रण। मिश्रण मतलब जब हम एक दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। सुनो, तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझनी, कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं पहले, सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। व्हेन वी मिक्स टू और मोर मेटल्स इट इज कॉल्ड एन एलॉय। जब हम दो या अधिक धातुओं को मिलाते हैं, जब हम मेटल्स को मिलाते हैं तो हम उसे कहते हैं मिश्र धातु, या इंग्लिश में कहते हैं एलॉय। जैसे कि आप लोहे में क्या मिला दो, आप चांदी मिला दो, या सोने में आप क्या मिला दो, गोल्ड में आप सिल्वर को मिक्स कर दो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं एलॉय। जब हम कोई मेटल में मेटल मिक्स करते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल को मिलाते हैं तो उसे एलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। दूसरी बात कि जब हम मेरे प्यारे भाई एक सॉलिड में, ठोस में एक लिक्विड मिलाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन हिंदी में हम कहते हैं घोल। जब है ना, जब हम किसी द्रव में ठोस को मिलाते हैं, ठोस में किसी द्रव को मिलाते हैं तो हम उसे सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं। जैसे कि आपके पास पानी है, तो पानी क्या लिक्विड है, और आपने मेरे दोस्तों इसमें मिलाई चीनी, तो हम उसको क्या कहेंगे, चीनी पानी का घोल या फिर सॉल्यूशन। अलग अलग नाम है, सवालों में भी अलग अलग नाम इस्तेमाल होगा, तो आपको जो है नाम समझने पड़ेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को समझ गए। ठीक है ना प्यारे बच्चे, वेरी गुड। तो जब हम किसी सॉलिड में किसी लिक्विड को मिलाएंगे तो हम उसे सॉल्यूशन या फिर घोल कहते हैं, विलयन। तीसरा कि जब हम एक लिक्विड में एक द्रव में दूसरा द्रव मिलाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं फिर मिश्रण, मिश्रण कहते हैं मेरे प्यारे भाई। जैसे कि हमने दूध में पानी मिलाया, तो दूध भी एक लिक्विड है, पानी भी एक लिक्विड है, तो दूध में जब हम पानी मिलाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, मिश्रण। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, जैसे कि हमने जूस में, एप्पल के जूस में ऑरेंज का जूस मिला दिया, अनार का जूस मिला दिया, तो जूस का लिक्विड एक शरबत बन गया, तो शरबत क्या है, एक टाइप का जूसों का मिक्सचर है। तो कंसेप्ट नंबर 1 हुआ जो मैंने आपको समझाया कि एलॉय क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, तीनों में क्या फर्क है। आगे चलते हैं, बताओ। इतनी बेसिक सी बात से मैं शुरुआत करता हूं, फिर मार्केट में पढ़ाते हैं कि बेसिक से नहीं पढ़ाते, और आप लोग कुछ कहते भी नहीं। आपकी भी जिम्मेदारी होती है ना कि अगर कोई आपके अध्यापक के बारे में कुछ कहे तो आप उसका जवाब दो। मैं तो संत आदमी, मैं तो कुछ कहूंगा नहीं। मुझे बहुत गिला शिकवा है आपसे इस बात को लेकर। सुनिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे, नेक्स्ट कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं लिखोगे तो भी काम करता जाएगा। कंसंट्रेशन क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट कंसंट्रेशन। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, सांद्रता। कंसंट्रेशन बच्चों, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, सांद्रता। अगर मैं इसको देसी भाषा में कहूं तो हम गाढ़ापन कहते हैं, गाढ़ापन, सांद्रता। अब कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, ठीक है ना, वो बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे हमारे पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर में दूध भी है, पानी भी है, सारी चीजें हैं। तो आउट ऑफ टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी में कोई चीज कितनी अवेलेबल है, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी में कोई चीज कितनी अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे भाई उस लिक्विड का कंसंट्रेशन। किसी मिश्रण में किसी पदार्थ के प्रतिशत को उसकी सांद्रता कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ एनी सब्सटेंस इन ए मिक्सचर इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। आप बोलोगे सर एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपके पास एक दूध पानी का मिश्रण है, आपके पास क्या बच्चे, दूध पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध कितना है, 125 लीटर दूध है, और पानी कितना है बच्चों, पानी इसमें 100 लीटर है। आपके पास एक दूध पानी का मिश्रण है बच्चों जिसमें दूध 125 लीटर है, पानी 100 लीटर है। तो
मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इस मिश्रण है दूध पानी का, इस मिश्रण में मिल्क का कंसंट्रेशन क्या है, दूध की सांद्रता क्या है? तो आप बोलोगे जी सर आउट ऑफ टोटल, नीचे क्या आएगा टोटल मिक्सचर, नीचे क्या आएगा बच्चों टोटल मिक्सचर की, आउट ऑफ टोटल मिक्सचर, नीचे बेस वैल्यू होगी टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर में कितना मिल्क है, तो टोटल मिक्सचर कितना 125 प्लस 100 225 लीटर टोटल मिक्सचर है। अब 225 लीटर टोटल मिक्सचर में मिल्क कितना है बच्चों 125 लीटर मिल्क है, तो मिल्क का जो कंसंट्रेशन आ गया वो ये आ गया 125 बटे 225, 25 से चला जाएगा 25 पंजे 125 और 25 निमा 225 5/9, तो मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है 5/9, एक ही शीट है। परसेंटेज में इसको कहोगे 1/9 11.11%, 5/9 कितना आएगा 55.55%, तो मिल्क का जो कंसंट्रेशन है 55.55% है। बिल्कुल काफी है राहुल। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, पानी की सांद्रता क्या है, तो बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आपको मिल्क का कंसंट्रेशन पता चल गया, टोटल तो 100% होता है ना बच्चों, अगर टोटल 100% लिक्विड है जिसमें से 55.55% आपका मिल्क है तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो बचा खुचा क्या है, बचा खुचा आपका वाटर है, तो वाटर का कंसंट्रेशन 100 में से घटाएंगे 44.44% आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। या फिर आपको निकालना है कि वाटर का कंसंट्रेशन पानी की सांद्रता क्या होगी, तो आउट ऑफ टोटल मिक्सचर टोटल कितना है उसमें से देखिए पानी क्या है, टोटल है 125 मिल्क और 100 वाटर, टोटल 225 हो गया, 225 लीटर मिक्सचर है जिसमें से पानी 100 लीटर है, तो पानी का कंसंट्रेशन कितना है 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 25 निमा 225 4/9, 1/9 क्या होता है 11.11%, 4/9 44.44%, तो वाटर का जो कंसंट्रेशन है 44.44% होगा। तो आप सभी लोगों को कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ गया। 50 क्वेश्चन की एक ही शीट है भैया, इस चैप्टर की बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, मुंह पे ताला लगा लो, अदरवाइज मैं क्लास से मुंह बंद कर देता हूं, समझ गए? नेक्स्ट कांसेप्ट। तो मैंने आपको तो छोटी छोटी सी बातें बताई ना, इससे नीचे बेसिक भी कुछ होता है क्या राहुल? आप केवल कमजोर सवाल पढ़ा करो ना राहुल। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? जी छोटी सी बात थी, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। तो कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा, कंसेप्ट नंबर है आपके सामने 3 अगला, और इस बात को बड़े प्यार से बड़े प्रेम भाव से समझिएगा मेरे दोस्तों। डेंसिटी, ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे में। डेंसिटी, डेंसिटी हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं हम लोग इसको हिंदी में? घनत्व, डेंसिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों गाढ़ापन, देसी भाषा में अगर हम कहें। इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो आपको फर्क समझ में आता है। मास, मास का मतलब होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई आयतन, आयतन। ठीक है दोस्त। तो डेंसिटी का मतलब होता है मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब घनत्व, घनत्व बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। अब इस डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। वॉल्यूम को किसमें नापते हैं? वॉल्यूम को आप नापते हो लीटर में। वॉल्यूम को किसमें नापते हो? लीटर में मेरे प्यारे, लीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में। तो आप ना 1 लीटर लिक्विड लो, आप 1 लीटर दूध लो, 1 लीटर पानी लो, 1 लीटर अनार का जूस लो, 1 लीटर एसिड लो, हर 1 लीटर क्वांटिटी लीजिए, हर 1 लीटर का हर एक अलग अलग लिक्विड का वजन अलग अलग आएगा। ठीक है दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो किसी भी लिक्विड के 1 लीटर का जो मास होता है, मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया मास बराबर डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर मास बटे वॉल्यूम। अगर मैं प्यारे भाई ये कहूं कि वॉल्यूम 1 है, अगर वॉल्यूम 1 है मेरे दोस्तों, 1 लीटर है 1, तो डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी? मास के बराबर आ जाएगी, m/1 तो m हो जाएगा। यानी कि किसी भी लिक्विड के 1 लीटर का जो वजन होता है, 1 लीटर का वजन, उसे हम उस लिक्विड की डेंसिटी या घनत्व कहते हैं। अब जो देखो, जो लिक्विड है जिसके पार्टिकल पास पास होंगे, जिसके परमाणु पास पास होंगे, वो ज्यादा गाढ़ा होगा। ठीक है दोस्त? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो हर लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि हर लिक्विड की संरचना अलग अलग होती है। जैसे हर इंसान अलग अलग है, वैसे ही हर लिक्विड, दूध, पानी, एसिड, तेजाब, वो सब अलग अलग है। ठीक है बच्चों? अमन कहते हैं, अमन पूछ रहे हैं सर वेट और मास में क्या डिफरेंस है? भैया फिजिक्स के टीचर से पूछो, मैं नहीं बताऊंगा, मेरा समय नहीं है भैया हमारे पास। नहीं राहुल, दोनों का सेंस अलग अलग है। ठीक है ना मेरे दोस्तों? तो किसी भी लिक्विड में 1 लीटर का जो वेट आता है, जो मास, जो द्रव्यमान होता है, हम उसको उसके लिक्विड की डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम का जो वजन होता है, 1 यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है, उसे हम उसकी डेंसिटी कहते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बटे वॉल्यूम। अब सुनो मेरे प्यारे, ध्यान सुनिएगा। अगर हम वॉल्यूम को मीटर में नापते हैं, मीटर क्यूब में, वॉल्यूम को अगर हम वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नापते हैं, तो मास नापेंगे किलोग्राम में। तो मेरे प्यारे यूनिट जो होगी डेंसिटी की, वो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरा, अगर आप वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में नापोगे तो मास लोगे ग्राम में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये तो जीके में पूछ लिया जाता है कि बताओ डेंसिटी की यूनिट क्या है। अगर आप वॉल्यूम को लीटर में नापते हैं तो मास लेंगे किलोग्राम में, तो किलोग्राम पर लीटर, तो डेंसिटी की यूनिट है ना? लिखा अलग अलग है पर तीनों का एक्चुअल मीनिंग एक ही है। मास का मतलब व्हाट इज मास? मास मतलब द्रव्यमान, वजन। हद होती है भाई, वजन भी नहीं जानते क्या? तराजू से वजन नहीं नापते, बाट से 1 किलो 2 किलो 3 किलो ना। नेक्स्ट कंसेप्ट, 1 लीटर जो होता है मेरे प्यारे, 1 लीटर को, 1 लीटर का मतलब होता है मेरे प्यारे, मैं आपसे कहूं 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है मेरे प्यारे 1000 लीटर। 1000 लीटर, 1000 लीटर मतलब 10 की पावर 3 लीटर। ठीक है दोस्त? तो 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1000 लीटर या 10 की पावर 3 लीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर मैं यहाँ से 1 लीटर का मान निकालूं तो 10 की पावर 3 जो है बटे में आ जाएगा, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। क्लियर है? सेंटीमीटर में अगर मैं लिखूंगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह 10 की पावर 2 रखोगे तो 10 की पावर 6 और 10 की पावर -3, तो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये रिलेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसान सी बात है। फिजिक्स में आप इसको डीप से समझोगे, मेरे गणित के लिए इतना ही जरूरी है, मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो आप रख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब यहां से असली टॉपिक शुरू होगा। ये तो वो बातें थी जो मुझे बतानी पड़ेगी, मुझे विश्वास नहीं था कि आपको आता होगा। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्यारे भाई, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल लूंगा, मैं आपके सामने बच्चे छोटा सा एग्जांपल लूंगा, वो समझिएगा मेरे प्यारे भाई। छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगा। When some mixture is removed from a mixture, जब किसी मिश्रण से आप थोड़ा सा मिश्रण निकालते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर विल बी सेम एज बिफोर। जब किसी मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकाल दिया जाता है तो शेष मिश्रण की सांद्रता पहले की ही तरह होती है, पहले की ही तरह होती है। नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल समझेंगे, कहानी पढ़ने से कुछ नहीं आता।
आपके पास एक ड्रम है, ड्रम, और ड्रम में मिक्सर भरा हुआ है दूध और पानी का। आपके पास बच्चे एक ड्रम है, ड्रम में मिक्सर भरा हुआ है दूध और पानी का। आप बोलोगे जी सर हम आपकी बात को समझ गए, दूध पानी का मिक्सर भरा हुआ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें दूध 350 लीटर है और पानी 100 लीटर। इसमें दूध कितना है? 350 लीटर, और पानी कितना है बच्चों? 100 लीटर। तो आपके पास एक ड्रम है अभी जिसमें दूध 350 लीटर है, पानी 100 लीटर है। तो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो, अनुपात कितना है? अनुपात बताओ। 50 से चला जाएगा, 50 सत्ते 350, 50 दूनी 100, 7:2। तो मिल्क से वाटर का रेशियो कितना है बच्चों? 7:2। अब क्या करते हैं, तो आपके पास एक टोटल मिक्सर है कितना बच्चों? मिल्क 350 लीटर है, वाटर 100 लीटर है, तो टोटल मिक्सर जो हुआ प्यारे बच्चों आपके पास 350 प्लस 100, 450 लीटर है टोटल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आपने क्या किया बच्चों? आपने क्या किया, बाल्टी भर के 180 लीटर मिक्सर निकाला। बाल्टी भर के बच्चों 180 लीटर मिक्सर आपने निकाल लिया, 180 लीटर। तो बाल्टी भर के आपने 180 लीटर मिक्सर निकाला, तो आप मुझे बताओ अब बर्तन में टोटल कितना मिक्सर रह जाएगा? लेफ्ट बचा हुआ मिक्सर कितना होगा बर्तन में? तो आपका जवाब होगा सर 450 लीटर था, आपने 180 लीटर बाल्टी भर के निकाल लिया, तो 450 में से 180 घटा दो, 270 लीटर बाकी रहेगा। अब मैं, ये तो बहुत मामूली सी बात थी। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये कि आपने बाल्टी भर के ऐसे 180 लीटर मिक्सर निकाला, तो जो आपने 180 लीटर तो मिक्सर ही निकलेगा ना प्यारे भाई, जाहिर सी बात है उसमें मिल्क भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। तो 180 लीटर जो आपने बाल्टी भर के निकाला है उसमें मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा? जो आपने 180 लीटर मिक्सर निकाला है, जो आपने बच्चों 180 लीटर मिक्सर निकाला है बच्चों, उसमें मिल्क कितना होगा स्टूडेंट्स और वाटर कितना होगा? जवाब दो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए, नहीं बेटा अपने मन से कुछ मत पूछो, जितनी बात मैं पूछ रहा हूं केवल उतनी बात ही बताओ। देखिए हर मिक्सर की ना अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब है मिक्सर में रेशियो। आपके पास एक 450 लीटर मिक्सर है जिसमें दूध भी 350 ml है, वाटर भी 100 ml है, तो मिल्क वाटर का रेशियो है 7:2। ये रेशियो मिक्सर की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। 7:2 मिक्सर का कॉन्स्टिट्यूशन है, आत्मा है। 7:2 मिक्सर की आत्मा है। शरीर अगर मर भी जाए तो आत्मा नश्वर होती है। यानी कि आप अगर इसमें से 180 लीटर मिक्सर निकाल लोगे बाल्टी भर के, तो जो मिक्सर निकालोगे, मिक्सर की क्वांटिटी तो कम हो गई लेकिन उसकी आत्मा नहीं बदलेगी। जो आपने 180 लीटर मिक्सर निकाला है मिल्क वाटर 7:2 के रेशियो में, तो मिक्सर भी बच्चों 7:2 के रेशियो में ही निकलेगा। मिक्सर बच्चों 7:2 के रेशियो में ही बाहर निकलेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए, यस और नो। यानी कि जिस रेशियो में आपके पास मिक्सर मिक्स है, बाल्टी भर के निकालोगे तो उसी रेशियो में ही, तो जो आपने निकाला है बाल्टी में मिक्सर, उसकी शकल देखोगे तो उसकी आत्मा में भी तो मिल्क वाटर 7:2 के रेशियो में होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि आपने 180 लीटर मिक्सर निकाला तो उसमें मिल्क वाटर 7:2 के रेशियो में ही निकलेगा। तो टोटल कितना बच्चों? 7 9। 9 की वैल्यू है बच्चों 180 लीटर, कितने गुना है? 20 गुना। तो मिल्क भी 7 का 20 गुना 140 लीटर। तो मिल्क कितना निकलेगा बच्चों? 140 लीटर। वाटर कितना निकलेगा बच्चों? तो वाटर निकलेगा 20 गुना है 2 का 20 गुना 40 लीटर, तो वाटर भी 40 लीटर निकलेगा। तो जिस रेशियो मिक्सर मिक्स था मेरे प्यारे भाई, मिल्क आपने 180 लीटर मिक्सर निकाला, उसमें मिल्क वाटर का रेशियो भी वही होगा, 7:2 के रेशियो में ही। ठीक चलेगा दोस्त। अगर आपको बात नहीं समझ में आती हो तो आपके पास कोई डेयरी हो, वहां चले जाइए। वहां काफी जो है कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग बैठे रहते हैं जो दूध का काम करते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। बस आप उनसे कहना कि मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हूं, उनसे बस ये कहना। और आप थोड़े कम पढ़े लिखे, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, मेरे माथे पर गधा का टैटू बना दो और मुझे बता दो, ठीक है ना? शर्म नहीं आती इनको? हैं? इतनी सी बात का एग्जांपल करके लोगों ने अरबों का बिजनेस बना दिया, डेयरी चली इंडिया में बड़ी बड़ी है। और ये पढ़ा लिखा ग्रेजुएट कचरा आदमी, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। आपको शर्म नहीं आती कि आपसे इतने बिल्कुल अंगूठा छाप लोग इतनी बड़ी बड़ी डेयरी चला रहे हैं, वो इस कंसेप्ट को जानते हैं, उनको किसी ने सिखाया नहीं, सिखाया नहीं उनको किसी ने। मैं केवल इसलिए गुस्सा हो रहा हूं कि इस बात में एक पढ़े लिखे आदमी को डाउट आ कैसे सकता है, ये बताओ। ठीक है जी। आपके पास साढ़े, चिंता मत करो, कुछ करूंगा अभी तुम्हें। यस प्रवेश, तो आपके पास 450 लीटर मिक्सर है, मिल्क 350 लीटर है, वाटर 100 लीटर है। मिल्क वाटर का रेशियो का 7:2। तो मिल्क वाटर का रेशियो ये मिक्सर की आत्मा है। जब तक आप इस मिक्सर में कुछ मिलाओगे नहीं, तब तक ये आत्मा अपना रूप नहीं छोड़ेगी, 7:2 ही रहेगा। आपने बाल्टी भर के 180 लीटर मिक्सर निकाला, तो जो आपने 180 लीटर मिक्सर निकाला उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 ही होगा। क्योंकि 180 को 7:2 में ब्रेक करेंगे तो मिल्क 140 लीटर निकलेगा, वाटर भी 40 लीटर निकलेगा। तो अब बताओ फाइनल मिक्सर में मिल्क कितना बचेगा? फाइनल मिक्सर में मिल्क कितना बचेगा? टोटल था 350 लीटर, 350 लीटर में से 140 लीटर निकल गया, तो फाइनल मिक्सर में मिल्क बचेगा मेरे दोस्तों 210 लीटर। 350 में से 140 घटाएंगे 210 लीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। वाटर कितना बचेगा? वाटर पहले 100 लीटर था, 100 लीटर में से 40 लीटर वाटर निकल गया, तो वाटर बचेगा कितना? 60 लीटर। टोटल ऐड करेंगे तो 210 प्लस 60, 270 लीटर टोटल मिक्सर बचा। अब बचे हुए मिक्सर में मैं आपसे पूछूं, बचे हुए मिक्सर में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? इसमें मिल्क वाटर का रेशियो कितना? तो आप कहोगे सर 30 से काटो, 30 सत्ते 210, 30 दूनी 60, 7:2। तो बचे हुए मिक्सर में भी मिल्क वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 7:2 है। अगर आपके पास एक मिक्सर है, जब तक आप उसमें कुछ ऐड नहीं करोगे, मिल्क वाटर का जो रेशियो होता है, उसकी आत्मा होती है, वो रेशियो नहीं बदलने वाला। मिक्सर 7:2 के रेशियो में था, आपने बाल्टी भर के निकाला, 7:2 के रेशियो में ही निकलेगा। फाइनल मिक्सर जो बचेगा, मिक्सर की क्वांटिटी बेशक कम हो गई है, लेकिन इस क्वांटिटी में भी मिल्क वाटर का अनुपात 7:2 ही रहेगा, ये रेशियो नहीं बदलेगा। ये बहुत छोटी सी बात थी, आपको समझ में आई हो गई। 350 लीटर था, सृष्टि 140 लीटर निकल गया, 350 माइनस 140, 210 लीटर बचा। क्लियर है? मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई यहां से सभी बच्चे समझ पाए हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यही है संदीप, रेशियो हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। इसी को इसमें कोई डाउट? जवाब दो। रासिक कह रहे अगर सिर्फ सर वाटर ही निकालेंगे तो। वेरी गुड रासिक, वेरी गुड। ऐसे ऐसे डाउट आते हैं, मैं क्या बताऊं बच्चों, क्या बताऊं। आपके पास एक दूध पानी का मिश्रण है, मैं आपसे कहूं इसमें से पानी निकाल दो, निकालोगे जरा, कैसे निकालोगे पानी? कॉमन सेंस भी रखा करो, कॉमन सेंस भी रखा करो, ठीक है ना?
फिर से एक बार समझाता हूं आपके, मैंने क्या बोला, अगर आपके पास एक मिक्सचर है, दूध पानी का किसी भी चीज का मिक्सचर है, उस मिक्सचर में उसके कॉन्स्टिट्यूट होंगे, जैसे कि यहाँ पे मिल्क वाटर है, टोटल 450 लीटर मिक्सचर है, जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 है, मिल्क 350 लीटर है, पानी 100 लीटर है। एग्जांपल मैंने लिया है कि अगर हम उसमें से 180 लीटर मिक्सचर निकालेंगे, तो जो मिक्सचर आप बाल्टी भर के निकाल रहे हो, वो जो बाल्टी भर के आपने 180 लीटर निकाला है, उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 ही होगा, यानी कि जो मिक्सचर आपने निकाला है बच्चों, वो भी 7:2 के रेशियो में ही बाहर निकलेगा, मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 ही होगा। ठीक है जी, तो इस 180 लीटर में भी 7:2 होगा, 180 को 7:2 में बांटेंगे, 7:2 में बांटेंगे तो मिल्क होगा 140 लीटर, पानी निकलेगा 40 लीटर, मिल्क 140 लीटर, वाटर निकलेगा 40 लीटर, 350 लीटर मिल्क था, 140 लीटर निकल गया, तो मिल्क बचेगा 210, वाटर 100 था, -40 निकल गया, बचा 60। तो फाइनल मिक्सचर में भी मिल्क वाटर का रेशियो देखो 30 से कट रहा 7:2। हमने यहाँ पे कुछ चीज अपनी तरफ से ऐड नहीं की, अपनी तरफ से अगर कुछ चीज ऐड करोगे, अपनी तरफ से ऐड करोगे तो रेशियो बदल जाएगा, लेकिन जब आप अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये बात समझ में आ गई, एक कंसेप्ट और समझना चाहता हूं। अगर मैं इनिशियल की बात करूं मेरे दोस्तों, शुरुआत में इनिशियल की बात करूं, इनिशियल इनिशियल समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। इनिशियल इनिशियल की बात करूं तो शुरुआती मिक्सचर में, बात का तो पता नहीं, बात का तो हमने किया है, इनिशियल हमको पता था। इनिशियल मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 है, तो मिल्क कितना है इनिशियल मिक्सचर में, मिल्क कितना है, तो मिल्क है 7/2 9/7। इनिशियल मिक्सचर में मिल्क का कंसंट्रेशन 7/9 है, जबकि वाटर का कंसंट्रेशन क्या है इनिशियल मिक्सचर में, वाटर का कंसंट्रेशन है 7/2 2/9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो इनिशियल मिक्सचर में मिल्क का कंसंट्रेशन 7/9 है, वाटर का 2/9 है। जब आप इसमें से 180 लीटर मिक्सचर निकालेंगे, 180 निकालेंगे, 180, तो मिल्क 7/9 है, तो मिल्क 180 का 7/9 ही निकलेगा। देखो मिल्क 180 का 7/9, 140 लीटर मिल्क निकलेगा, 140 लीटर। वाटर कितना निकलेगा, वाटर का कंसंट्रेशन था 2/9, तो वाटर 180 का 2/9 निकलेगा, 40 लीटर, वाटर 40 लीटर निकलेगा। फाइनल मिक्सचर 270 बचा, फाइनल मिक्सचर 270 बचा, उसमें मिल्क कितना होगा, मिल्क 270 का, मिल्क का कंसंट्रेशन नहीं बदलने वाला, जो मिल्क का कंसंट्रेशन वहां था वही यहां है, वही यहां है, तो मिल्क का जो बचेगा 270 का 7/9 यानी कि 210। वाटर कितना होगा, वाटर 210 का 2/9 यानी कि 60। क्लियर बात समझ में आई? तो कंसंट्रेशन नहीं बदल रहा, मिल्क का कंसंट्रेशन यहां भी 7/9 है, यहां भी 7/9 है, यहां भी 7/9 है, वाटर का कंसंट्रेशन यहां भी 2/9 है, यहां भी 2/9 है, यहां भी 2/9 है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम मस्त बात आपने बताई। इसको अब भी ना समझ में आए, कृपया तैयारी छोड़ के सड़क साफ करने का काम शुरू करने बहुत जरूरत है, पता है? दिल्ली की एमसीडी ढूंढती है सड़क साफ करने के लिए, लोग मिलते नहीं उनको, कितनी गंदी है दिल्ली की सड़कें, तो सरकारी नौकरी की तैयारी में जो लग गए, बताओ। चलिए दोस्त, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाएं, अभी सारे कंसेप्ट नहीं है, थोड़ी बात बताइए, लेकिन पहले हम इन कंसेप्ट पे सवाल करेंगे, बाकी हम जो है बाद में बताऊंगा जी। अब शुरू करते हैं मेरे दोस्तों इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। सवाल नंबर 1, पहली बात, मिक्सचर कुछ नई चीज नहीं है, मिक्सचर केवल जैसे प्रॉफिट लॉस क्या था, प्रॉफिट लॉस का आधार क्या था, परसेंटेज और रेशियो। जिस बच्चे का परसेंटेज रेशियो मजबूत है वो प्रॉफिट लॉस पढ़ने में उसको आसानी रहेगी। ऐसे ही मिक्सचर एलिगेशन में जिस बच्चे का परसेंटेज और रेशियो मजबूत है उसका मिक्सचर एलिगेशन बहुत आसानी से समझ में आएगा। पूरे अर्थमेटिक मैथ का एक ही आधार है परसेंटेज और रेशियो, उनको ढंग से पढ़ो। सवाल नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल सरल सवालों से शुरुआत करूंगा, जवाब दो क्या आंसर है इस सवाल का बनाएंगे। जी बताओ। बड़ा आसान सवाल है, कोई बच्चा कर सकता है, कुछ नहीं है सवाल में, केवल रेशियो को ब्रेक करना है। 60 किलोग्राम ऑफ एन एलॉय एज मिक्स्ड विद 100 किलोग्राम ऑफ एलॉय बी। इफ एलॉय बी हैज लीड एंड टिन, सीसा और टिन का रेशियो एलॉय ए में 3:2 है, जबकि एलॉय बी में टिन और कॉपर का रेशियो 1:4 है। तो आपसे पूछा नए एलॉय में टिन कितना होगा, टिन का अमाउंट। तो नए एलॉय में आपसे पूछा है टिन का अमाउंट क्या होगा, बच्चों जवाब दो। तो बड़ी आसान सी बात है, केवल आपको रेशियो ब्रेक करना, कुछ नहीं। दो एलॉय को आपने मिलाया, पहली एलॉय ए है 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, पहली एलॉय ए में लिड और टिन का रेशियो क्या है, 3:2। तो टिन कितना है, 2। 60 किलोग्राम है टोटल एलॉय, उसमें से टिन कितना है, टिन कितना भी टोटल 5 हो गया, 5 में से 2 पार्ट टिन है, प्लस आपने दूसरी एलॉय बी को मिलाया, दूसरी एलॉय बी कितनी मिलाई है, 100 किलोग्राम। दूसरी एलॉय बी कितनी मिला रहे हो आप, 100 किलोग्राम। उस 100 किलोग्राम में टिन कितना है, दूसरी एलॉय में टिन और कॉपर का रेशियो 1:4 है, दूसरी एलॉय में टिन और कॉपर का रेशियो, टिन और तांबे का रेशियो 1:4 है। तो दूसरी एलॉय में टिन कितना है, एक पार्ट, बट टिन से ही तो टिन बनेगा, तांबे से थोड़ा ना बनेगा। 1 और 4 5 टोटल 5 हो गया, 5 में से टिन कितना, एक पार्ट। तो जब दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ कितना टिन है एलॉय में, यहाँ कितना टिन है, फाइनल में कितना आएगा, ऐड कर दो। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर 5 से 60 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24, 5 से 100 20 बार जाएगा, प्लस 20, तो 24 प्लस 20 44 लीटर, बी ऑप्शन। तो फाइनल मिक्सचर में टिन की जो मात्रा होगी वो 44 किलोग्राम होगी। बड़ा आसान सवाल है, तो इससे आसान सवाल कोई बन सकता है क्या परीक्षा में, नहीं। आगे चलते स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने 2, ये बताओ जल्दी से क्या उत्तर है दोस्त, करो। एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 3 मेटल एबीसी इन द प्रोपोर्शन 3:4:7 बाय वॉल्यूम। एक एलॉय बनाया गया है, एक मिश्र धातु बनाई गई है, 3 धातुओं को मिक्स करके एबीसी को, जिनमें वॉल्यूम का रेशियो 3:4:7 है। 3 धातु एबीसी को मिक्स किया गया मेरे प्यारे एबीसी को, किस रेशियो मिक्स किया गया, वॉल्यूम वाइज जो रेशियो 3:4:7 है, वॉल्यूम का रेशियो 3:4:7 है। धातुओं ए बी और सी के समान आयतन के भारों का अनुपात,
वेट्स ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द मेटल एबीसी आर इन द रेशियो 5:2:6। सेम वॉल्यूम के समान आयतन के वजन का जो अनुपात है, समान आयतन वॉल्यूम सेम कर दे, समान आयतन का वजन होता क्या है? डेंसिटी, यानी कि इनडायरेक्टली वे में ये तीनों मेटल की डेंसिटी का रेशियो, डी मतलब डेंसिटी, ये तीनों मेटल की डेंसिटी का रेशियो है 5:2:6। 130 किलोग्राम एलॉय में मेटल सी का वेट क्या होगा? अभी अभी आपको समझा है कि डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। तो अगर मुझे यहां से द्रव्यमान निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। अगर मैं डेंसिटी के रेशियो को वॉल्यूम के रेशियो से गुणा कर दूंगा तो सीधा सीधा मास का, वेट का रेशियो आ जाएगा, वजन का अनुपात आ जाएगा कि आपने एक एलॉय बनाने के लिए 3 मेटल को जो मिक्स किया है एबीसी को, उनके वजन का अनुपात आ जाएगा। डेंसिटी के रेशियो को मास के रेशियो से बस सीधी सीधी गुणा करनी है। सेम वॉल्यूम का वेट, वॉल्यूम सेम कर दो, वॉल्यूम सेम कर दो, वॉल्यूम सेम कर दो, वॉल्यूम सेम होने पर जो मास का रेशियो वही तो डेंसिटी का रेशियो है। ठीक, तो सीधी सीधी गुणा, 3 की 5 में गुणा करेंगे बच्चों 15 रेशियो, 4 की 2 में गुणा करेंगे 8 रेशियो, 7 की 6 में गुणा करेंगे 42/42। आपसे पूछा सी का वेट, तो सी का वेट जो भी आएगा 42 का मल्टीपल आएगा, यही आंसर है बी। 130 किलोग्राम एलॉय में, एलॉय है कितना? 42 और 8 50 और 15 65, टोटल एलॉय बनेगा 65। सवाल में 65 की जो वैल्यू है वो 130 किलोग्राम दी है, दुगना डबल, तो 42 की वैल्यू भी दुगना होगा। सी का वेट पूछा 84 किलोग्राम, तो 130 किलोग्राम टोटल मिक्सर एलॉय बनेगा, उसमें सी कितना होगा? 84 किलोग्राम होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है ना? तो जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है वो बड़ी आसानी से सवाल कर लेगा। मैंने आपको सिखाया है कंसेप्ट क्या होता है, वो भी बताऊंगा। राशिक चिंता मत करें मेरे प्यारे, प्लीज पेशेंस बनाए रखें बस आप थोड़ा सा ना। अगला सवाल लीजिएगा बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 3, ये करेंगे। घनत्व और वॉल्यूम, डी मतलब डेंसिटी कुछ, वी मतलब वॉल्यूम आयतन। दोबारा से देख लीजिएगा प्रिंस भाई। आसान है बच्चों, कुछ कठिन नहीं है। एक मिठाई के लिए 40% चीनी युक्त 3 लीटर चीनी का घोल बनाते समय 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? चीनी का प्रतिशत पूछा है, कैसे निकालेंगे कि आउट ऑफ टोटल घोल में चीनी कितनी है? देखिएगा, आपके पास एक चीनी पानी का घोल है, आपने पानी मिलाया, चीनी तो नहीं मिलाई, जो चीज नहीं मिलाई है वो कांस्टेंट रहेगी। सुनिए, आपके पास मिठाई बना रहे थे, 3 लीटर चीनी पानी का घोल है, कितना? 3 लीटर, उसमें से चीनी कितने? 40%, तो 3 का 40% कितना होता है? 1.2। 3 का 40% होता है 1.2, तो उसमें चीनी 1.2 है। चीनी कितनी? 3 का 40% 1.2 चीनी है। आप बोलोगे जी सर, अब 1 लीटर पानी मिला दिया, 3 लीटर तो घोल था ही, 1 लीटर आपने पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 4 लीटर हो गया। तो टोटल घोल अब आपका 4 लीटर हो गया, टोटल घोल 4 लीटर हो गया। लेकिन चीनी की क्वांटिटी तो 1.2 ही रही, चीनी तो नहीं बदली ना, चीनी थोड़ा ना पैदा हो रही, चीनी जितनी पहले थी आज भी उतनी रहेगी। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, कि जो चीज आप मिलाते हैं उसकी क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, जो चीज नहीं मिलाई गई उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। चीनी पहले भी 1.2 थी, चीनी आज भी उतनी है, बस 3 लीटर घोल था पहले, 1 लीटर पानी मिलाया, अब टोटल घोल 4 लीटर हो गया। तो 4 लीटर टोटल घोल है, उसमें चीनी 1.2 है, परसेंटेज में चीनी की सांद्रता कितनी है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी 30%। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। बड़ा बेसिक सवाल था बच्चों, पेन उठाने तक की आवश्यकता नहीं थी सवाल में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों 4, जवाब दीजिएगा, जवाब देंगे। कुछ नहीं प्रियांश भाई, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए दोस्त। हाँ रासिक वही है भाई। नेक्स्ट, अब मैं आपको अगला टाइप कराऊंगा मेरे प्यारे, और अगला टाइप है स्टूडेंट डेविएशन। आप जानते हैं डेविएशन कहां लगता है? 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा मिक्सचर में डेविएशन का इस्तेमाल करके। सुनिए, कहां लगता है डेविएशन? तो आप कहोगे सर, जब भी आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हमेशा डेविएशन लगाते हैं। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए बस बीच में प्लस का साइन हो, बीच में प्लस का साइन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि आपके पास 2 घोल हैं, पहला घोल है ए, दूसरा घोल है बी, 2 घोल है ए और बी, है ना? एक मिक्सचर है ए, दूसरा मिक्सचर है बी, मिल्क वाटर के मिक्सचर है, हमने दोनों को मिलाया, तो बताओ फाइनल मिक्सचर में कितना मिल्क होगा, है ना? दोनों मिक्सचर को मिलाया, मिलाया का मतलब प्लस, तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? डेविएशन का इस्तेमाल होगा। और डेविएशन लगाने के लिए जो भी बेस वैल्यू होती है, बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं, आपका काम आसान हो जाता है। अभी देखो, एक कंटेनर में 20% दूध 80% पानी है, इसमें एक और नमूना, इसमें एक और अनदर सैंपल मिलाएगा, इसमें एक और सैंपल मिलाएगा, इक्वल क्वांटिटी का, ये बात इंपॉर्टेंट, इक्वल क्वांटिटी का एक और सैंपल मिलाएगा, जिसमें 80% मिल्क है 20% पानी है, तो फाइनल मिक्सचर में दूध कितना होगा? लेटेस्ट अभी आया सवाल। तो आपने 2 मिक्सचर मिलाए हैं और दोनों की बच्चों क्या मिलाई है? इक्वल क्वांटिटी मिलाई है। इक्वल क्वांटिटी का मतलब 1:1। दोनों मिक्सचर को आपने बराबर रेशियो में मिलाया है, बराबर रेशियो में। आप बोलोगे जी सर, आपसे पूछा फाइनल मिक्सचर में दूध कितना होगा, तो केवल दूध पे फोकस करेंगे। पहले मिक्सचर में कितना दूध है? 20% दूध है। अभी दूसरे मिक्सचर में कितना दूध है? दूसरे मिक्सचर में 80% दूध है, 80%। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल मिक्सचर में कितने परसेंट दूध होगा? मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर बेस वैल्यू सेम है, प्रॉफिट लॉस में भी समझाया था, अगर बेस वैल्यू सेम है तो ओवरऑल कैसे निकालेंगे? ओवरऑल के लिए कुछ नहीं करना, आपको केवल एवरेज निकाल लेना है, बात समाप्त। एवरेज, है ना? पहले 20% मिलकर दूसरे 80% मिलकर, दोनों मिक्सचर की सेम क्वांटिटी मिलाई गई है,
तो फाइनल मिक्सचर में कितने परसेंट मिल्क होगा, बस एवरेज 20 और 80 जोड़ के आधा कर दो, 20 और 80 100, 100 का आधा 50%। तो फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क की क्वांटिटी होगी वो 50% होगी। ये सवाल का आंसर है। अनदर सिंपल, इक्वल क्वांटिटी का मतलब समझते हैं कि ये x लिया है तो दूसरा भी x लिया है, 1:1 के रेशियो में लाया भाई। अगर बेस सेम है तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए जस्ट आपको एवरेज करना होता है, औसत। ठीक है जी, ये परसेंटेज में बताया था, प्रॉफिट लॉस में बताया था, लेकिन आपने सुना कहां होगा। अगला सवाल ये बताएंगे, सवाल नंबर 5 जवाब दो, है ना। डेविएशन के सारे सवाल मैंने एक सीक्वेंस में डाले, इजी टू मॉडरेट, है ना। पहले इजी है, समान धारिता, समान धारिता बोला इक्वल कैपेसिटी की 3 बोतल ऑफ सेम कैपेसिटी की 3 बोतल हैं। समान धारिता की, समान धारिता का मतलब उनमें सेम वॉल्यूम आएगा, मिक्सचर का सेम वॉल्यूम, अनुपात बराबर, कैपेसिटी सेम, 1:1, सेम कैपेसिटी है मेरे प्यारे भाई। 3 बोतल, उसमें 30%, 40% एंड 25% फुल ऑफ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस से भरी हुई है, ऑरेंज जूस से। पहले में 30% ऑरेंज जूस है, दूसरे में 40% है, तीसरे में 25% ऑरेंज जूस रेस्पेक्टिवली। दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली बाय एडिंग एप्पल जूस। अब उनमें एप्पल जूस डाल के पूरा भर दिया, एप्पल जूस डाल के उनको पूरा भर दिया कंप्लीट। द कंटेंट ऑफ 3 बॉटल आर एम्प्टीड इनटू अनदर वेसल। अब इन तीनों बोतल के कंटेंट को एक चौथी बड़ी बोतल में डाला गया, बड़े बर्तन में डाला गया। तो आपसे पूछा है कि मिक्सचर में एप्पल जूस का परसेंटेज क्या होगा। तो भाई आप एप्पल जूस पे ध्यान दो ना, 3 बोतल हैं, समान वॉल्यूम की, समान कैपेसिटी की, यानी कि उनके वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 1:1:1। उनमें ऑरेंज जूस भरा हुआ है, ऑरेंज जूस का परसेंटेज ये है। अब बाकी हिस्से में आपने भर दिया एप्पल जूस। अगर 30% ऑरेंज जूस था तो एप्पल जूस कितने में भरा होगा, 70% में, 70%। अगर यहाँ पे एप्पल ऑरेंज जूस 40% है तो एप्पल जूस कितने में आएगा, 100 - 40, 60% में आएगा। भाई तीसरी बोतल में 25% ऑरेंज जूस है तो पूरा भर रहे हो एप्पल से, तो एप्पल जूस कितने में आएगा, 75% में। अब तीनों बोतल को बड़े बर्तन में खाली किया गया, तो बड़े बर्तन में एप्पल जूस का परसेंटेज क्या होगा। जब बेस सेम है तो ओवरऑल क्या आएगा, एवरेज। 3 संख्याओं का एवरेज निकालना है तो जोड़ के बटे 3 कर देना है, जोड़ के बटे 3, और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। आप यहाँ पे डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इच्छा आपकी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। यहाँ पे डेविएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 60, 7 7 14 है, अभी 14 अच्छा 205, 205/3% ही आ जाएगा। 3 सिंह 18 मेरे प्यारे भाई, और 3 8 24, 68:1/3%, डी ऑप्शन। डाटा काफी आसान है, 68:1/3%। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट आपका 2021 का प्री का मेरे दोस्तों ये सवाल था। सब प्रीवियस क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए। समान धारिता, सेम कैपेसिटी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6, इसका जवाब दो, क्या होगा, बनाएंगे फटाफट, सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे, ठीक है। सुनो अगला क्वेश्चन। ए मिल्कमैन हैज 2 टाइप्स ऑफ मिल्क। एक दूधिया के पास 2 प्रकार के दूध है। इन द फर्स्ट कंटेनर, पहले कंटेनर में मिल्क का जो परसेंटेज है 80% है, जबकि सेकंड कंटेनर, दूसरे बर्तन में मिल्क का कंसेंट्रेशन 60% है। इफ ही मिक्सेस 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ फर्स्ट कंटेनर एंड 32 लीटर ऑफ सेकंड, अगर वो फर्स्ट कंटेनर का 28 लीटर और सेकंड कंटेनर का 32 लीटर मिक्स करता है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। तो भाई पहले कंटेनर में कितना मिल्क है, 80%, दूसरे में कितना मिल्क है, 60%। दोनों को मिक्स किया गया, पहले कंटेनर का 28 लीटर लिया गया, दूसरे का 32 लीटर लिया गया। फाइनल में कितने परसेंट मिल्क होगा ये पूछा है। तो आप, मैंने आपको क्या सिखाया कि जो भी बेस वैल्यू उसका रेशियो ले लिया करो। 4 से चला जाएगा, 4 7 28, 4 8 32। आपसे क्या पूछा, कंसंट्रेशन मेरे दोस्तों। कंसंट्रेशन क्या होता है, मिल्क आउट ऑफ टोटल। तो टोटल जो वॉल्यूम है, जो टोटल क्वांटिटी है, 28 लीटर 32 लीटर बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं। आप बोलोगे जी सर, तो ओवरऑल जब दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज क्या आएगा, जल्दी से बताइए। मैंने आपको सिखाया है परसेंटेज ब्रेक मेथड, डेविएशन की बात है। 80% को ऐसे लिख सकता हूँ, 60% प्लस 20%। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, आपके राज, जो मर्जी वो कर लो। देखिए 60% दूध यहाँ भी बच्चों, 60% दूध यहाँ भी है, 60% तो होगा ही होगा ना, 60% तो बच्चों होगा ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो होगा। अब एक्स्ट्रा है, 7 का 20% है ना, ये 140% एक्स्ट्रा है, और जो एक्स्ट्रा है उसे सारे में बांट देंगे। टोटल कितना है, 7 और 8 15, 15 में बांट देंगे, बटे 15। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। किससे जा रहा है, 5 से। 5 से जाएगा 28 बार, 5 से जाएगा 3 बार, और 28/3 कितना होता है, 9.33, 3 नाम 27, 9.33। तो 69.33% ये सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ए। तो फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क का कंसेंट्रेज होगा वो 69.33% होगा। यहाँ बेस इक्वल नहीं है तो हमको यहाँ पे डेविएशन का इस्तेमाल करना पड़ा। अब कुछ बच्चे कहेंगे डेविएशन तो बताया नहीं, बेसिक नहीं बता रही, ऐसी तैसी। बेस क्या होता है बेटा, टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी है कितना, पहले मिक्सचर का 28 लीटर, दूसरे की 32 लीटर, रेशियो कितना है, 7:8। कंसंट्रेशन की परिभाषा पढ़ो, परिभाषा। वेरी गुड मंजीत। चलो अच्छा सवाल था, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर टाइप को चेंज करेंगे। थोड़ा खतरनाक सवाल है, इसी साल के पेपर का पूछा हुआ है, बुद्धि इसमें थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। ये सवाल आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर में आया था। जवाब दो बच्चों, क्या आंसर है सवाल का। बिल्कुल सही, वेटेड एवरेज से भी आसान है, करो। जी, सॉल्यूशन ए कंटेन्स लिक्विड एक्स वाई जेड इन द रेशियो 2:3:4। सॉल्यूशन ए में ध्यान सुनिएगा, सॉल्यूशन ए में लिक्विड एक्स वाई जेड का रेशियो 2 3 4 है।
सॉल्यूशन बी में एक्स और वाई का रेशियो 5:7 है, जबकि सॉल्यूशन सी में वाई और जेड का रेशियो 5:4 है। सॉल्यूशन सी में 3 लीटर ए, 2 लीटर बी और 5 लीटर सी को मिलाकर एक नया घोल बनाया गया है। तो नए विलियन में, नए मिक्सचर में, नए सॉल्यूशन में आपसे पूछा है वाई का परसेंटेज क्या होगा, आपसे वाई का परसेंटेज पूछा है और आंसर अप्रॉक्स में है। बहुत बढ़िया सवाल। जब आपसे वाई के बारे में पूछा तो वाई पे ही ध्यान दीजिए, बाकी को इग्नोर करो। सुनो मेरे दोस्तों, आपके पास 3 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी। कितना कितना मिलाया आपने ए बी और सी का? तो आपने ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर और सी का 5 लीटर को मिलाया, यानी कि आपने एबीसी को इस अनुपात में मिक्स किया, एबीसी को ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर, सी का 5 लीटर। अब आप मुझे बताओ कि ए में वाई कितना है, ए में वाई कितना है? तो सॉल्यूशन ए में एक्स वाई जेड का रेशियो 2 3 4 है। सॉल्यूशन ए में एक्स वाई जेड का रेशियो कितना? 2 3 4। तो भाई वाई कितना है? वाई है 3 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 2 और 3 5 4 9, 3/9। 3/9 का मतलब 1/3। तो ए में मेरे दोस्तों वाई का जो परसेंटेज है वो 1/3 है। बी में बात करते हैं। सॉल्यूशन बी में एक्स और वाई का रेशियो 5:7, एक्स और वाई का रेशियो 5:7। तो वाई कितना है? वाई है 7 आउट ऑफ टोटल 5 7 12। तो वाई में मेरे प्यारे भाई, सॉल्यूशन बी में वाई का जो शेयर है वो 7/12 है, 7/12। बात करते हैं सी की। सी में क्या है बच्चों? सी में वाई और जेड का रेशियो, सी में वाई जेड का रेशियो 5:4 है। तो वाई कितना है? 5 आउट ऑफ टोटल 5 4 9। तो सी में जो वाई का शेयर है वो 5/9 है, 5/9। तीनों में वाई का शेयर निकाल लिया। अब हम तीनों को मिक्स करते हैं, बताओ। तो जब तीनों को मिक्स करोगे मेरे प्यारे भी, तो आप बताइएगा कि फाइनल मिक्सचर में वाई का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ इनकी परसेंटेज वैल्यू तो खतरनाक बनेगी। सबसे बढ़िया क्या यहाँ पर? वेटेड एवरेज सबसे बेस्ट है मेरे दोस्तों। वाई कितना है बच्चों? 3 का 1/3 कितना होता है? 1। 3 का 1/3 1 प्लस 2 का 7/12 कितना होता है? 7/6। वाई कितना? 2 का 7/12 7/6। 5 की 5/9 में गुणा करें कितना आएगा? 25/9। ये वाई आ गया तीनों में मिलाकर। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है बच्चों? टोटल है 3 और 2 5 और 5 10, यानी कि आउट ऑफ टोटल वाई का शेयर इतना होगा फाइनल मिक्सचर में। 3 2 5 क्यों लिया? साल में दिया है आपने, ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर, सी का 5 लीटर मिक्स किया है। कैसे आदमी हो यार भाई आप? इस साल में क्या निकालना चाहते हो? आप इस साल में निकालना चाहते हो कंसंट्रेशन। क्या निकालना चाहते हो साल में? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की परिभाषा है मिल्क बटा टोटल। आउट ऑफ टोटल, टोटल होता है बेस, ऊपर जो चीज आपको निकालनी है। तो बेस टोटल क्वांटिटी का हमेशा रेशियो ले लेते हैं बेस वैल्यू का। कितनी बार बताएं? ठीक है, वेटेड एवरेज सबसे बेस्ट है। 3 का 1/3 1, 2 का 7/12 7/6, 5 का 5/9 25/9। क्लियर है? 5/9 कैसे है देखो? घोल सी में वाई जेड का रेशियो 5 4 है, वाई जेड का रेशियो 5 4 है। तो वाई कितना है? 5 आउट ऑफ टोटल 5 4 9। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 6 और 9 का एलसीएम 18 है, 18 2 180, 18 हो जाएगा। 6 3 18 21, अभी 9 दूनी 18 और 50। तो 18 और 21 कितना आ जाएगा? 8 1 9 2 1 3, 89। तो 89 आ जाएगा मेरे दोस्तों ना। ठीक है, 89/180 आ गया मेरे दोस्तों, 89/180। मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये फाइनल मिक्सचर में वाई का परसेंटेज आ गया। परसेंटेज में आपको बताना है, अगर 180 का 50% होता तो 90, 180 का 50% 90 होता है, ये 89। तो 50% से हल्का सा कम आएगा, 50% से हल्का सा कम। लेकिन देखो 90, ये 89 जो 90 माइनस 1 है, 90 जो है वो 180 का 50% है, जबकि एक क्या है? 180 का अगर 1% भी निकाला जाए तो 1.8 आता है, 1% ये तो 1 है, लेकिन 1 लेस देन 1% है। 1 की जो वैल्यू है वो लेस देन 1% आएगी। तो आंसर 49% से ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन है बी, 49.4%। 10 कहां से? बटे 10, 3 और 2 5 और 5 10 बटे 10। क्लियर? एक बार दोबारा से जाकर रेशियो परसेंटेज पढ़ लो, यहां आपके बकबक करने से कुछ नहीं होगा। टोटल कितना होता है? 3 और 2 5 5 10, नीचे टोटल आ गया 10। हमने वाई का निकाले वेटेड एवरेज से वाई। बात समाप्त। कैलकुलेशन में दिमाग में करेंगे, 180 का 50% होता है 9, लेकिन ये एक कम है। 180 का 1% तो 1.8 होता है, ये तो 1 ही लेस करना है, यानी कि 1% से भी कम घटाना होगा 50 में से। तो आंसर 49 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आंसर है, बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने आपको कल समझाने के लिए इतना लिखा है, अदरवाइज इस सवाल को ये इतनी चीज लिखनी पड़ के पता नहीं पड़ती। तुम्हें ये एबीसी लिखना पड़ा, ये रेशियो लिखना पड़ा, ये ऐसे गुणा के साइन लगाने पड़े, टोटल वाई लिखना पड़ा, ये इसलिए कि आपकी जो सड़ी बुद्धि है उसमें आ जाए। अदरवाइज इस सवाल में कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है, हटाओ ये सब लिखना क्राइम है। इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है। आगे चलते हैं। इसका एक और सॉल्यूशन है कि आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हर बच्चे के लिए नहीं है ये। आपके दिमाग की क्षमता केवल इस सवाल तक समझने की है, प्री में। बाकी टीचर का क्या फंडा, यहां तक पढ़ा है, बच्चे खुश है, अंतर सीख गए, सर उड़ा देंगे सवाल को, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि पेपर में इस लेवल तक आता है, मैंने थोड़ा ना बनाया। लेकिन हर आदमी की क्षमता नहीं यहां तक एक बार में समझने की। घर पर जाकर मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, आगे झुलसना पड़ता है। इस लेवल तक थोड़ा पढ़ा जा रहा है तुम्हें, यहां तक पहुंच जाए कोई तो बड़ी बात है, ये भी नहीं बताया जाता। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है नेक्स्ट 7 हो गया जी। नेक्स्ट आपके सामने आएगा बच्चों 8 बनेंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद समाप्त आज का लेक्चर। बनाओ। नहीं करना है राशिक, दिस इज द बेस्ट। जो मैं आपको बताता हूं वो सवाल का सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन है। जो मैंने बता दिया वो पत्थर की लकीर है, उससे छोटा सॉल्यूशन संभव है ही नहीं। किसी किताब में ढूंढ लो, किसी टीचर से पढ़ लो, गारंटी है, गारंटी। जो मैंने मेथड पढ़ा दिया हो सकता है समझने में थोड़ा कठिन हो एक आध जगह, लेकिन उससे शॉर्ट कुछ भी नहीं। स्मार्ट, सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन करिए। ज्यादा लिखने में विश्वास नहीं करता मैं, तो समझाने के लिए थोड़ा लिखना पड़ता है। धर्मेंद्र भाई आपके डाउट बहुत ही निम्न स्तर के हैं यार, मैं कैसे क्लियर करूं बताओ? कल पूछो क्या पूछ रहे हो। बिकी भाई, बिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो बहुत ही बेसिक सवाल है, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझाया उसी पे है। 2 सवाल मैं आपको इस कंसेप्ट से कराऊंगा। पहला, एक बर्तन में एसिड और वाटर का रेशियो जो है, एक बर्तन में एसिड वाटर का घोल है 32 लीटर, है ना, 32 लीटर सॉल्यूशन एसिड वाटर का, जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 5 3 है। कितना? 5 3। जब इस बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाला जाता है, 12 लीटर सॉल्यूशन निकाला जाता है, और इसमें 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो अब नए घोल में, प्राप्त घोल में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल है, सुनो। ये है बच्चों एसिड, ये है वाटर। क्या दिया है बच्चों? सवाल ये दिया है कि आपके पास एक बर्तन में एसिड वाटर का घोल है 32 लीटर। कितना घोल है? 32 लीटर।
जिसमें एसिड वाटर का रेशियो कितना, एसिड वाटर का रेशियो है 5:3, 5:3। अब इसमें से आपने 12 लीटर निकाल लिया घोल। बच्चों 12 लीटर जब आप निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 32 लीटर में से 12 लीटर निकाल लोगे तो 20 लीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बोलोगे जैसे 20 लीटर बचेगा, तो उस 20 लीटर में भी एसिड वाटर का रेशियो 5:3 ही होना चाहिए। 20 लीटर में भी एसिड वाटर का रेशियो 5:3 होना चाहिए। तो 20 लीटर को 5:3 में ब्रेक करो, 5 और 3 हो गया 8। 8 की वैल्यू 20 लीटर है, 2.5 गुना, 2.5 गुना। तो 5 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी, 12.5 लीटर एसिड, और 3 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी, 7.5 लीटर पानी। तो एसिड वाटर जो है 12.5 लीटर एसिड होगा और 7.5 लीटर पानी होगा। ये हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ना। अब हमने क्या किया, अगली लाइन में आ जाते हैं। अब बर्तन में 7.5 लीटर पानी मिला दिया। अब बर्तन में ये रहा गया 20 लीटर है टोटल, जिसमें एसिड 12.5 है, पानी 7.5 है। अब क्या करते हैं आप, अब करते हैं कि 7.5 लीटर पानी मिला देते हैं। तो पानी 7.5 लीटर मिला देंगे तो पानी कितना हो जाएगा बच्चों, 7.5 प्लस 7.5, 7.5 लीटर, 15 लीटर पानी हो जाएगा। अब पूछा कि बताओ एसिड वाटर का रेशियो क्या है, प्राप्त घोल में ये रेशियो ले लो। क्लियर, आप बोलोगे जी कितना चला जाएगा, 2.5 से चला जाएगा, 2.5 से 5 बार और 2.5 से 6 बार, 25 5 125, 25 का 150, 5:6 होगा। ये सवाल का आंसर था। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, कहां पे हरिराम भाई, किस जगह पे, सभी को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 9 नंबर सवाल। जवाब दीजिएगा, क्या उत्तर है बनाओ। शशिकांत आपका डाउट दिख रहा है, इससे आसान तो कुछ है नहीं ना धनराज, 7.5 में 7.5 जोड़ेंगे गोपाल 15 ही तो हो जाएगा। ये बताइएगा मेरे प्यारे, ये जो सवाल आपके सामने है ये आपका लेटेस्ट 2022 के प्री के पेपर में आया है। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता ना धनराज भाई। एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है, ठीक है। उसने ड्रम को पानी से भर दिया। अब मिश्रण का आधा लीटर निकाल लिया, कितना निकाल लिया, आधा लीटर। तो निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, निकाले गए मिश्रण में दूध कितना होगा, मिलीलीटर में, मिलीलीटर में बताना। देखो बच्चों, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 ml होते हैं, ये बात आपको पता होगी। अब सुनो, एक दूध वाला है, बहुत बढ़िया दूध है उसका, 15 लीटर का ड्रम है, 15 लीटर का ड्रम, जिसमें दूध कितना है, 9 लीटर। अब उसने उसको पानी से भर दिया। तो भाई दूध 9 लीटर है, ड्रम 15 लीटर का है, तो पानी कितना भरा जाएगा, 15 माइनस 9, 6 पानी भरा जाएगा। तो बच्चों मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, तो 9:6 आ गया जी, 3:2, यानी कि दूध वाले के पास जो दूध है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, 3:2। आप बोलोगे जी सर। अब क्या किया हमने, आधा लीटर मिक्सचर निकाला। आधा लीटर क्या होता है बच्चों, 500 ml, 500 ml निकाला। आधा लीटर का मतलब क्या होता है, 500 ml। तो 500 ml आपने निकाला, तो पूछा निकाले गए मिश्रण में दूध कितना होगा। तो जब आप 500 ml निकालेंगे मिक्सचर, वो 3:2 के रेशियो में ही निकलेगा। तो 500 को 3:2 में बांटेंगे तो मिल्क कितना निकलेगा मेरे प्यारे, 300 ml मिल्क और 200 ml वाटर। तो मिल्क कितना निकलेगा, 300 ml। यही सवाल का आंसर बताओ। इससे आसान सवाल कोई बन सकता है क्या, ठीक है। चलो, तो दोस्त आज हम इतना ही छोड़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। बाकी जो है हम अब कल करेंगे।